हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स कैंटीन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। जी हाँ, आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके इस चैनल में, जिसमें हम मैथ्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम मैथ्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्लास 7th का नहीं, सिर्फ क्लास 7th का नहीं, ये कंपटीशन में भी आपकी पूरी मदद करने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ बनाया जा रहा है। दोस्तों, हम यहाँ पर क्लास 7th के चैप्टर की डिटेल को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कंपटीशन में यानी सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, पीसीएस, यूपीएससी, इन एग्ज़ाम्स में सीसेट का या फिर जो नॉर्मल मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो इन्हीं क्लासेस से पूछी जाती है, यानी अप टिल क्लास 10th। तो क्लास 10th तक की जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हम सभी को आनी चाहिए। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा ताकि आप सबको बिल्कुल आसानी से बहुत डिटेल में हर चीज़ समझ में आ जाए। ये चैप्टर्स जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में दिए हैं, ताकि बोथ फ्रेंड्स लाइक दोज हु आर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। अब आप सब डाउट में होंगे, सर इंग्लिश में पढ़ाइए, सर प्लीज़ हिंदी में पढ़ाइए। तो जब आप इंग्लिश वाले हो तो आपको हिंदी में पता होना चाहिए, और आप हिंदी वाले हो तो आज नहीं तो कल इंग्लिश में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो साइमल्टेनियसली इंग्लिश हिंदी हम दोनों भाषाओं को सीखते चलेंगे, दोनों भाषाओं को समझते चलेंगे। पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा इंटीजर्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अगला चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स होगा, जो भिन्न एवं दशमलव के नाम से हिंदी में जाना जाता है। So right there the next chapter is data handling, which is also known as आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े मतलब डेटा एंड प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और हैंडलिंग इट, हाउ यू आर हैंडलिंग द डेटा। सो आंकड़ों का प्रबंधन मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को, कुछ आंकड़े जो दिए हैं उनको हम सही से किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम उनसे मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकें। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिंपल इक्वेशंस, मतलब सरल समीकरण। सिंपल का मतलब होता है सरल और इक्वेशंस का मतलब होता है समीकरण। तो दोनों ही भाषाओं में देने का मतलब है, बाइलिंगुअल बनाने का मतलब है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारी जो स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो चाहे हिंदी बैकग्राउंड के हों या इंग्लिश बैकग्राउंड के हों, उन दोनों के लिए वीडियो यूज़फुल होना चाहिए, राइट। तो ज़रूर से जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड किड्स, राइट। तो अगला चैप्टर देखते हैं हम, जो कि सिंपल इक्वेशंस यानी सरल समीकरण के बाद है। उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, राइट। तो रेखा एवं कोण में ये रेखा वो वाली रेखा नहीं है, ठीक है। और कोण मतलब एंगल्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर लाइन्स, राइट। बेसिकली इट इज़ विद द हेल्प ऑफ टू लाइन्स, राइट। तो आगे जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम समझेंगे कि किस तरीके से कोण का निर्माण होता है या हाउ द एंगल्स फॉर्म्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। तो त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला, ट्राइंगल तीन साइडों वाला, तीन एंगल्स वाला, राइट। और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसके गुणों के बारे में डिटेल्ड स्टडी होगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल्स अगेन बात आई तो त्रिभुज की बात हो गई, और कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। तो ये जो चैप्टर है ये है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, अर्थात त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। अगली बात देखते हैं हम कि अगले चैप्टर्स किस तरीके से हैं। 8th चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, मतलब राशियों की तुलना। तुलना मतलब होता है कि हाउ वी आर कंपेयरिंग वन और टू और मोर देन टू थिंग्स, एंड राशियों मतलब क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो गई। फिर परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपने सुना ही होगा, तो रैशनल नंबर्स को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं।
प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रायोगिक ज्यामिति, एंड पेरीमीटर्स एंड एरियाज का मतलब परिमाप और क्षेत्रफल से है। ठीक है, तो अगला चैप्टर देखते हैं हम, जो कि 12th चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अर्थात एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रा से है यानी बीजगणित से है, और एक्सप्रेशंस को हम व्यंजक कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सीधा सा मतलब है कि बीजीय व्यंजक, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात। तो हिंदी वाले जो हैं उनको अंग्रेजी में सुन के ऑकवर्ड लग रहा होगा, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी में सुनकर ऑकवर्ड लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदी वाले इंग्लिश में समझें और इंग्लिश वालों को हिंदी के शब्द समझ में आने चाहिए, ताकि भविष्य में कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। ठीक, तो सिमिट्री को हम बोलते हैं सममिति, राइट, सममिति। जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, मतलब ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है, चित्रण करना, विजुलाइज करना कहलाता है, ठोस आकार, सॉलिड शेप्स के बारे में। अच्छा, इतने पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। तो जो अगली बात है वो सिलेबस फॉर सीटेट, स्टेट टेट्स या सुपर टेट या इन सब में मैथ्स का क्या क्या हिसाब किताब है। तो पेपर 1 में मैथमेटिक्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से 30 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड एंड वही सारे चैप्टर्स जो आपने पीछे देखे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, मेजरमेंट, वेट मतलब भार, टाइम, समय, वॉल्यूम, राइट। तो ये सारे डेटा हैंडलिंग अभी आपने देखा, पैटर्न्स मतलब किस तरीके से एक नंबर या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर मनी की यानी पैसे की बात होती है। तो इस तरीके के चैप्टर्स आते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें 30 नंबर की मैथ्स होती है और पेडागोजी होती है। आप चैप्टर्स देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, प्लेइंग विद द नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, एल्जेब्रा, इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगली बार जो इसके आगे के चैप्टर्स हैं उनमें से है ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ लाइक 2D, 3D, ठीक है, सिमेट्री यानी रिफ्लेक्शंस के बारे में भी बात होती है, फिर कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात होती है, और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंसुरेशन एंड डेटा हैंडलिंग। तो मेंसुरेशन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। आप रेगुलर इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया वो नीचे एक लाल रंग का ब्लिंक कर रहा होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर कुछ भी फेंक के मारो, उंगली, हाथ, पैर, जीभ, नाक, और उसको जो है हिट कर दो। उससे होगा ये कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप सभी को एक नोटिफिकेशन जाएगा, जहाँ पे लिखा होता है सब्सक्राइब, वहाँ पर एक लाल बिंदी बनकर आएगी, उस पर आप जब क्लिक करेंगे कल तो ऊपर हमारे इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा या कुछ और नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आगे के कंपटीशन फील्ड में। तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को आप चाहते हो जिनको कि वो भी पढ़ लें तो उनको भी शेयर कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और कोई बात नहीं है, और कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल मिलते हैं हमारे पहले चैप्टर इन टीचर्स के साथ। धन्यवाद।